वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे पाकिस्तान में सहाफ़ियों को किस तरह से हिरासा किया जा रहा है। इससे पहले भी कई एक मौक़ों पर ये शिकायत आम हुई और पाकिस्तान में कई सहाफ़ी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। हक सच की बात कहने पर उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ इंडिविजुअल्स बल्कि बाज़ औक़ात कुछ इदारे भी उनके ख़िलाफ़ लग जाते हैं काम पर। और फिर जो एक सोशल मीडिया पे हरासमेंट का सिलसिला शुरू होता है वो उसमें एक ऐसे ही पाकिस्तान के मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शुएब जट भी उसमें शामिल हैं। आजकल उन्हें भी बहुत ज़्यादा हरासमेंट का सामना है और ना सिर्फ उन पर ज़ाती हमले किए जा रहे हैं बल्कि अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि उनके अहल खाना को भी जो नामालूम मुल्ज़मान हैं को सुनवा नहीं सकते। इतनी बदतहज़ीबी और उसमें बदतमीज़ी है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जनाब शुएब जट ने। अस्सलाम वालेकुम शुएब। वालेकुम। थैंक यू, आप यहाँ मौजूद हैं। और ये बताइए कि क्या थ्रेट अभी आपको आ रहे हैं और ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ? देखिए, ये सिलसिला तो तकरीबन 1 साल से शुरू हुआ है, लेकिन अब इसमें हर गुजरते दिन के साथ बदतदरीज जो है वो तेज़ी आती जा रही है। और थ्रेट्स जो है वो कभी आती हैं कि जी आपको आपके ऑफिस के सामने कत्ल कर देंगे, हमने आपका रास्ता देख लिया, आप कहाँ से जाते हैं, कहाँ से आते हैं, आपकी टाइमिंग हमने देख ली है। कत्ल करने की धमकी। बिल्कुल। और ये ऑडियो मैसेजेस हैं। पहले तो ये होते थे टेक्स्ट मैसेजेस आते थे, फिर ऑडियो मैसेजेस आते हैं। किसी ने मेरा टेलीफोन नंबर जो है वो सोशल मीडिया पे लीक कर दिया और फिर मेरे CNIC को लीक कर दिया, वो वहाँ से भी मुझे कॉल्स आने लग गई। उसके बाद मेरी फैमिली का रूटीन तक बताई जाती है कि जी आपकी फैमिली का भी हमें पता है कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। अभी रिसेंट जो एक थ्रेट आई है उसमें तो ये कह रहे हैं कि आपको घर में घुस के कत्ल करेंगे, आपकी मिसेस को भी कत्ल करेंगे, आपकी फैमिली को भी कत्ल करेंगे, आपको भी छोड़ेंगे नहीं आप हमारे सामने। और फिर वो डिटाई से कह रहे हैं कि मैं इसकी जिम्मेदारी को कबूल भी करूंगा आपको मारने के बाद, और मैं सरेंडर कर दूंगा और मैं अपने चाहे जेल चले जाऊं लेकिन मारूंगा जरूर। जुर्म क्या है? जुर्म सिर्फ इतना है कि मैं सच बोलता हूं। जो आपने हमें सिखाया, हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया कि यार सच बोलना है, तो सच तो हमें बोलना है ना। फिर उसकी कीमत, अब पाकिस्तान में कई सहाफ़ी जो है वो अपनी जान से गए उसकी कीमत चुकाने के लिए। शायद अब मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि मैं अरबाब इख्तियार के पास जा रहा हूँ, मैं साइबर क्राइम FIA के पास गया, मैं सिंध पुलिस के पास गया, जो हमारा एक डोमेन है सिविलाइज तरीके से। लेकिन हर जगह से जो है वो बस यही कहा जाता है, वो कहते हैं मेरे डोमेन में नहीं है, वो कहते हैं हमारे इख्तियार में नहीं है, तो एक दिन जान चली जाएगी, बस यही होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत करे। ये बताइए कि साइबर क्राइम में आपने एप्लीकेशन कब दी, कितना टाइम हो गया उसको, और उस पर क्या किया है FIA? देखिए, साइबर क्राइम में मैं फिजिकली खुद 3 मरतबा गया हूँ, रिटर्न दरख्वास्त 2 दफ़ा दी है। उन्होंने आगे से कहा जी हमने कोर्ट से इस पर ऑर्डर भी ले लिए, गालिबन 90A या ऐसे कोई उन्होंने मुझे क्लॉज बताई थी। फिर वो कहते हैं कि जी हमने ट्विटर से रब्ता किया, फेसबुक से रब्ता किया, वो हमें एक्सेस नहीं दे रहे, लिहाजा हमें एक्सेस नहीं मिल रहे, तो हम ये जो थ्रेटर्स हैं जो थ्रेट्स दे रहे हैं, हम इनके खिलाफ कोई स्टेप ही नहीं उठा सकते। यार आपको भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जिनको पकड़ना होता है मिनट में पकड़ लेते हैं। IP एड्रेस से एक एक चीज़ निकल आती है। बट साफ़ी तो आपको पता है कि यहाँ पे वो तबका है जिसके बारे में नारा तो बुलंद किया जाता है कि हम साफ़ी के साथ हैं, लेकिन साफ़ी के साथ कोई नहीं खड़ा होता। वो बेचारा सच के सफ़र में अपनी जान से जाता है और जाता जा रहा है मुसलसल, और यही अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हो रहा है। तो ये बताएं शुएब कि आपने बताया कि अब थ्रेट्स जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं, और क्या कॉल्स पे भी थ्रेट्स आ रही हैं आपको? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब से टेलीफोन कॉल्स पे? जी, जब से मेरा ये टेलीफोन जो नंबर है, मेरा सेल नंबर, वो सोशल मीडिया पे लीक किया गया, मुख्तलिफ ग्रुप्स में लीक किया गया। एक पोस्ट हुई, उसमें कहा गया कि जी शुएब जट को कत्ल किया जाए और हमसे इतने पैसे ले लिए, साथ टेलीफोन नंबर भी है। वो तक मैंने साइबर क्राइम को जाके दी। अब जो कॉल्स आती हैं वो कॉल्स रिसीव करो, और उसके बाद जो है वो कॉल्स क्या लोकल नंबर से आती हैं या इंटरनेशनल नंबर से होती हैं? दोनों नंबरों से आ रही हैं, इंटरनेशनल नंबर से भी आ रही हैं। अभी रिसेंटली मैं बताऊं कि कल मुझे एक कॉल आई है, तो मैंने उसको कहा कि मैं आपका नंबर जो है पुलिस को दे रहा हूं और मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट कर रहा हूं। उसने कहा कर सकते हो कर लो, मैं तो इराक से बात कर रहा हूं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये थ्रेटर्स जो हैं वो इस तरीके से फैला दिए गए हैं कि वो कहीं से भी आपको बार बार थ्रेट करते हैं, मेंटली तौर पे आपको जो है ना हरास करते हैं। फिर आपकी फैमिली की जब बात होती है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना मुश्किल होता है किसी एक जर्नलिस्ट के लिए। वो फोकस्ड होकर काम नहीं कर पाता, और मैं माफियाज के खिलाफ काम करता हूँ और मैं करता रहूँगा। मैं इन धमकियों से ये सफ़र रुकेगा नहीं। शुएब, मैं इस पर और भी बात करना चाहूँगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब टेलीफोन कॉल्स आपके पास आ रही हैं तो उसका तो कानून अलग मौजूद है जिसपे सिंध पुलिस भी उस पर एक्शन ले सकती है, तो आपने पुलिस से रब्ता किया? देखिए, आज आपके तवज्जुह से एक रब्ता हुआ है। टेलीग्राम एक्ट के तहत इसमें FIR होती हैं। मैं गया था, मेरे घर के करीब, मैं ब्लॉक B नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहता हूँ, वहाँ पे जो थाना है मेरा, मैं उसमें गया था। तब उन्होंने कहा था कि यार ये तो FIA साइबर क्राइम का मामला है, आप वहाँ चले जाएँ। साइबर क्राइम के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने ट्विटर को लिख दिया, फेसबुक को लिख दिया, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स आता है तो कहते हैं कि जी वो हमें एक्सेस नहीं दे रहे, लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर इस
कानून बनाने का फायदा क्या है? जो साइबर क्राइम है, जब आप उसमें एक्शन ही नहीं ले सकते तो फिर कानून बनाने का क्या हम इस पे मजीद बात करते हैं। शोएब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मारूफ सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ खान फारान ने, जो कि इस वक्त चेयरमैन हैं एडॉक कमेटी कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ फारान साहब। जी जनाब। इम्तियाज़ फारान साहब, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, शोएब जट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शोएब को पिछले 1 साल से या गालबन इससे भी थोड़ा ज़्यादा अरसे से धमकियाँ मिल रही हैं अपने शोज़ के हवाले से और सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ अदा करने के हवाले से। FIA कुछ नहीं कर रही, सिंध पुलिस कुछ नहीं कर रही। क्या सहाफ़ती यूनियंस भी कुछ करेंगी या इंतज़ार करेंगी कि जब तक खुदा ना खास्ता कोई नुकसान ना पहुँचे इनको तब कदम उठाएंगे? देखिए, जहाँ तक सहाफ़ी तंजीमों का सवाल है तो इस वक्त जो भी ग्रुप है हमारे समेत सब अपना काम कर रहे हैं और एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि मेरी आपकी हमारी तंजीमों की एक लिमिट है, क्योंकि वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज नहीं है। जैसा कि आप गुफ्तगू कर रहे थे शुएब से, और शुएब जो सारी सूरत-ए-हाल बता रहे थे, तो आपको लॉ इन्फोर्सिंग हमारे जो इदारे हैं, जो मुताल्लिका इदारे हैं, उनकी बेबसी नहीं, उनकी बेहिस्सी समझ में नहीं आ रही थी। और आप ये देखें कितने स्कैम होते हैं हमारे यहाँ, यही फोन के ऊपर कितने स्कैम हो रहे होते हैं। उस पर कौन सी कार्रवाई हो गई? उस पर जो हमने कराची प्रेस क्लब में भी 1-2 जो वर्कशॉप कराए थे, वहां पर आकर मुताल्लिका इदारों के जिम्मेदारों ने कबूल किया था कि हमें पता है कि इस गांव के अंदर है ये जो स्कैम होते हैं, शुएब वाली बात नहीं कर रहा मैं, कि स्कैम्स होते हैं उसके लोग यहाँ पर हैं, लेकिन हम कुछ ही नहीं कर सकते। तो आप बताएं, तो ये शुएब जो बोल रहा है बिल्कुल सही है। इंशाल्लाह यूनियन और जो हमारे जो साथी हैं, आप हो गए, मैं हो गया, ये शुएब खुद हो गया और दूसरे हो गए, इंशाल्लाह हम खुद करेंगे। उसकी वजह एक है, ये बिल्कुल जो ये लास्ट टाइम जब शुएब ने ये चीजें शेयर की थी, तो हम इस पे 1 से 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। इसमें जो बेनिफिशियरी हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है, वो बंदा मिले ना मिले, अगर अल्लाह ना करे शुएब के साथ या इसकी फैमिली के साथ जरा कुछ हुआ, तो जितने बेनिफिशियरी, कितना बड़ा क्रिकेटर हो और PCB का कितना बड़ा ओहदेदार हो या बाहर, उनके बुनियाद पर, उनके मशवरे से, उनकी मदद से सट्टा खेलने वाला हो, तो हम उनका नाम लेंगे बाकायदा, क्योंकि हमने भी एक क्राइटेरिया तय कर लिया है कि ये कौन अपने आप को बचाने के लिए या शुएब से जान छुड़वाने के लिए काम कर रहा है। हमने भी 2 से 3 मीटिंग हुई है 1 हफ्ते के दौरान। हमने, अगर वो बंदे हाथ नहीं आ रहे तो हम बड़े बड़े नाम देंगे, और ये मेरा राइट है, किसी शहरी का भी राइट है, ये शुएब का भी राइट है, आपका भी, मेरा भी, कि हम अगर यूनियन के जिम्मेदार हैं तो ये हमें शुएब के बिहाफ पर ये हमें राइट मिलता है और शुएब को भी मिलता है कि हम वो नाम देंगे। हम नाम देंगे, उसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो हम हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम इदारों के हवाले से भी जाएंगे, इदारों के जिम्मेदारों के भी हवाले से जाएंगे, क्योंकि ये जो बंदा भी कर रहा है मुख्तलिफ एक्सेंट के साथ करता है। कभी उसका लबो लेजा पंजाबी स्टाइल में आ रहा है, तो कभी बलोची स्टाइल, तो कभी सिंधी स्टाइल, तो ये सारी जाहिर है कि ये बाकायदा मैनेज करके, और वो किसकी जान छुड़ाना चाहते हैं उसके ऊपर बात होगी। क्योंकि शुएब ने अब से पहले 1.5-2 साल 2.5 साल पहले इसका एक और मामला आया था, नेशनल स्टेडियम के अंदर आया था, हमारे PCB के बाद जो जिम्मेदार थे उन लोगों का मामला आया था, उस वक्त भी सारे के सारे इकट्ठे हुए थे, सारे के सारे निकल के आए थे। ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा जो वर्कशॉप हुई है हमारी अभी, ये KUJ एडॉक कमेटी उसके अंदर को स्पॉन्सर थी, और हमारे एशिया पैसिफिक की जो लीडर थी वो यहाँ पर हमें ब्रीफिंग देने आई थी, उसमें आप भी थे उसके अंदर, बल्कि जी साथियों की खासी बड़ी तादाद में मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग आए थे। हाँ, किससे कैसे हम राब्ता कर सकते हैं इंटरनेशनली भी, अगर हमें मजबूर किया गया तो हम इंटरनेशनल राब्ता करेंगे अपने साथी की जान बचाने के लिए, अपने दोस्तों की, और ये खुद भी कर सकता है शुएब। सारा आपको देखा, उन्होंने प्रोसीजर बता के गए थे कि किस तरह होता है। तो फिर जब हमारे नुमाइंदे जब जाएंगे, तो चाहे वो क्रिकेटर हो, बड़े बड़े क्रिकेटर हो, यहाँ वो होंगे तुरम खान या PCB के लोग होंगे, फिर जब वो इंटरनेशनली जाएंगे, वहाँ क्वेश्चन होंगे, तो फिर बात ना की जाए। तो हम ये कहते हैं कि जो लोग भी हैं, जो ये धमकी दे रहा है, वो एक टूल है। इम्तियाज़ फारान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे, और एक KUJ की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड जो है वो उन्होंने लिया। मैं शुएब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इतने अरसे से सहाफ़त में हैं, इससे पहले भी आप स्टोरीज करते रहे हैं, इंटरनेशनल मैचेस भी कवर करते रहे हैं,
ये सिलसिला जब से शुरू हुआ, को खास आपने कोई स्टोरी को स्पेसिफिक की थी या देखिए क्यों ये अख्तर सिलसिला? भाई, ये ऐसा ही एक सिलसिला 2017 या 18 में भी हुआ था। उस टाइम मुझ पे बाकायदा जो है वो गन्स लेके मेरे घर के नीचे लोग आ गए थे। उस टाइम मैं मैच फिक्सिंग पे काम कर रहा था, और मैच फिक्सिंग आपको बताइए लाखों करोड़ों का मामला नहीं होता, ये अरबों का मामला होता है। वहाँ पे मैं कुछ लोगों को एक्सपोज कर रहा था, तब मेरे खिलाफ ये हुआ था। उस टाइम मैं समा टीवी से वाबस्ता था, और अब जो है अब चीज़ें तब्दील हो गई हैं। अभी भी रॉन्ग डूइंग्स होती हैं क्रिकेट में। अब जिनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा है, जो मैं फिर अगेन रिपीट करूंगा कि करोड़ों से ऊपर का गेम होता है। पाकिस्तान क्रिकेट में अभी भी सट्टेबाजी चल रही है? मैं देखिए स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लूंगा, बट क्रिकेट और सट्टेबाजी ये अलग नहीं हो सकती, सही है ना। सट्टेबाजों का एक अलग नेटवर्क होता है जो क्रिकेट मैचेस पे, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें खिलाड़ी इन्वॉल्व हैं या ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, बट क्रिकेट को लेके सट्टेबाजी की एक बहुत बड़ी मार्केट है जो उस पर काम कर रहे होते हैं। और जब उनके इंटरेस्ट को डेंट डलता है, तो आप बताएं ना कि जिन्होंने करोड़ों अरबे रुपए कमाने हैं, वो चंद हजार रुपए दे के किसी की भी जान ले सकते हैं। तो ये बेसिकली सट्टेबाजी की स्टोरीज के बाद से ये सिलसिला ज्यादा शुरू हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ खिलाड़ियों से मुतालिक मैंने बात की, हालांकि उनका फिक्सिंग से ताल्लुक नहीं है। उनकी परफॉर्मेंसेस को लेके जब मैंने बात की, उनकी और चीज़ों को बात की, तो देखिए आपको इस बात का तो अंदाजा है कि पाकिस्तान में मजहब के बाद जिसको सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है वो क्रिकेट है। और फिर क्रिकेट में जिस तरीके से लोग आ गए हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट से सराउंडिंग में एक तबका है, वो फिर ये काम अपने तरीके से करवाता है मुख्तलिफ लोगों को, कह के डायरेक्ट इसकी क्रिकेटर की इन्वॉल्वमेंट शायद ना हो, बट उनके हवारी जो है वो ये सारा काम कर रहे होते हैं कि जर्नलिस्टों को थ्रेट करवाते हैं, उनके लिए अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और मुझे तो कत्ल की धमकियां तक दिलवा रहे हैं ताकि मैं जो है ना उस ट्रैक से हट जाऊं। बट हमने तो यही सीखा आप जैसे सीनियर से, इम्तियाज भाई जैसे सीनियर से, कि सच का सफर नहीं छोड़ना, वो नहीं छोड़ेंगे। मैं नाजरीन को अपडेट कर दूं कि नाजरीन इस हवाले से हमने FIA साइबर क्राइम के कराची के अहदेदारान से रब्ता किया था और उन्हें इस हवाले से बताया भी था। उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की, हमें शो में ज्वाइन करें और उस पर हमें अपडेट भी दें, हमारे साथ भी शेयर करें, शुएब के साथ भी शेयर करें, और हमारे नाजरीन भी देखें कि उन्होंने क्या परफॉर्मेंस अदा की है। तो उनके पास ऑफ हैंड कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी सिरे से। मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब मैंने उनसे बात की, तो वो नए सिरे से उस केस की डिटेल्स मांग रहे थे कि अच्छा क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या कार्रवाई हुई। तो ये इदारे जो हैं वो क्या सिर्फ उसी सूरत में हरकत में आएंगे कि जब कोई बंदा हुकूमत के खिलाफ कोई बात कर दे, किसी इदारे के खिलाफ कोई बात कर दे, फिर तो रातों रात ही उसका फौरन ऐसे से पता चलाया जाता है और फिर उसको पता भी कर लिया जाता है उसका कि उसका जो है वो सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो जाता है और इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। तो एक सहाफ़ी जो अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में अब इतने अहम चीज़ें उसने रिपोर्ट की हैं, अपने सहाफ़ती जिम्मेदारी अदा कर रहा है, उसको ना सिर्फ अब उसको बल्कि उसकी फैमिली तक को धमकियां आ रही हैं और इस तरह से डायरेक्टली कत्ल तक की धमकियां आ रही हैं, तो फिर इदारे कब काम करेंगे, बिलाखिर कब एक्शन लेंगे? इस हवाले से हमने सिंध पुलिस से भी रब्ता किया और IG सिंध पुलिस के जो PRO हैं जनाब साद साहब, उनसे हमारी शो से पहले बात हुई। वो शो में तो हमें ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने ये एश्योरेंस दी है। और शुएब आपसे भी उन्होंने डायरेक्ट बात की, उन्होंने क्या कहा? आपके तवज्जुह से मेरी बात हुई और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि टेलीग्राम एक्ट के तहत FIR हो जाएगी। देखिए मैं और आप, हम लोग सिविलाइज लोग हैं, हम गुंडे बदमाश या तलंगे नहीं है कि हमने जाके किसी का गिरेबान पकड़ना है। अगर हमें कोई धमकी दे रहा है तो हमने जो मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे जाना है, फॉरम्स पे, और उनको कहना है कि हमारे कानूनी उसके तहत इस पे जो है ना कार्रवाई की जाए। और FIA जो बेहिसी का मुजाहरा कर रही है, मैं FIA खुद गया हूँ, रिटर्न दरख्वास्तें हैं, उन दरख्वास्तों में जो कोर्ट ऑर्डर हैं वो तक मेरे पास मौजूद है। तो मैं बड़ा सरप्राइज हूं कि FIA ये कह रहा है कि हमें इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि मुझे उन्होंने ये थ्रेट्स रोजाना की बुनियाद पे, और मुझे ये FIA के हुकाम नहीं कहा था कि आप ये थ्रेट्स हमें रोजाना की बुनियाद पे फॉरवर्ड करते रहा करें। तो मैं तो उनको जो है ना कॉन्स्टेंटली जो है ना वो उनको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद उनकी ये बेहसी, अब साथ साहब ने जो बात की है कि जी हम इस पे FIR लॉन्च करते हैं, अगर FIR लॉन्च होगी तो यकीनी तौर पर फिर पुलिस को भी काम करना पड़ेगा। अभी तक 1 साल में आप अंदाजा लगाएं, सैकड़ों थ्रेट्स के बावजूद मुकदमा ही कहीं दर्ज नहीं हुआ। अच्छा शुएब, हमारे साथ अरशद अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। अस्सलाम वालेकुम अरशद अंसारी साहब। अच्छा अंसारी साहब, शुएब जट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, स्पोर्ट्स के मायनाज सहाफ़ी हैं। इनको, इनके ख़ानदान को थ्रेट्स मिल रहे हैं, डायरेक्ट कत्ल तक की धमकियां आ रही हैं और FIA साइबर क्राइम भी इस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए ये इंतहाई काबिल मजम्मत बात है कि एक सहाफ़ी जो है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तो वैसे ही बहुत ही बेचारे पोलाइट लोग होते हैं, इनका तो काम ही खेलना खिलाना और बड़ी सीधी सीधी रिपोर्टिंग करना। मुझे ये समझ से आ रही हूँ कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को कुछ धमकियां दें और उसके बाद आप दरखास्तें दें और उस पर कार्रवाई ना हो। इन्होंने स्पोर्ट्स में सट्टेबाजी पे कुछ स्टोरीज की थी अरशद साहब। देखें जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो सट्टेबाज है ना वो एक माफिया है,
ये माफिया शुरू होता है बॉम्बे से, ये आता है दुबई, दुबई से आता है पाकिस्तान। ये इतना स्ट्रांग माफिया है कि इसको क्रिकेट बोर्ड तो नाकाम है, तमाम बोर्ड नाकाम है इनको रोकने में। तो कि अगर एक साफी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी रहेगा स्पोर्ट्स वाला, तो उसका तो ये काम है कि, और इसको हया करना चाहिए कि ये जो अरबों खरबों का जुआ हो रहा है, सट्टेबाज है, एक माफी को खत्म कर दिए। ना सिर्फ आप उसको अप्रिशिएट करें, उसको कहें कि इसने इखलास, इंसाफात, इत्फाक किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उल्टा आप धमकाना, धमकियां देना। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान फेडरेशन जर्नलिस्ट, हम इसको आज़ादी इज़हार, आज़ादी सहाफत एक कतल समझते हैं, उस पर एक कुल्हाड़ा समझते हैं। तो ऐसी हर किसी, कोई भी साफी हो, ऐसी कोई धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर इसका मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम इस पर एहतजाज भी जा सकते हैं, हम कॉल दे सकते हैं। जो हमें अपने साथियों को देखना है, हमें ये रोज का काम है इनका धमकियां देना, किसी को मारना, किसी को उठाना। तो देखें ना अभी क्रिकेट बोर्ड में पीछे क्या हुआ, 3 सीनियर जर्नलिस्ट लाहौर के, 3 सीनियर जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स, सुहेल इमरान, कादिर ख्वाजा और इजाज बाकरी को क्रिकेट बोर्ड में उनकी एंट्री बैन कर दी गई। तो हम उस पर भी हमने बड़ा सख्त एक्शन लिया है, हमारी बात उनसे हुई है। लेकिन देखें ज़का अशरफ ने आके क्रिकेट बोर्ड पे मार्शल लगा दिया लाहौर में कि ये लोग जो हैं ये स्टोरियां दे रहे हैं, इनको क्रिकेट बोर्ड में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। मैं उसको ज़का अशरफ से कहता हूँ कि जरदारी कंधों में बैठ के आप आ तो गए हैं और आप लोगों को पागल बनाने आ गए हैं। आपका काम चीनी की होर्डिंग है, चीनी की ब्लैक है, तो आप वो करें। असल काम अपने क्रिकेट बोर्ड में क्या करना, तबाही उतार दी आपने क्रिकेट की, और वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ आपके साथ, आपके सामने। और दूसरी बात कि कल जो पाकिस्तान के साथ शर्मनाक टेस्ट मैच हारा है, तो ये ज़का अशरफ को शर्म आनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को शर्म आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो सट्टेबाज जो जज साहब ने जो इनको अयां किया है, तो हम इनके साथ हैं और हम किसी ऐसी धमकी को ना तो बर्दाश्त करते हैं, ना किसी कदमन को। तो मेरी अला काम से ये बिल्कुल अभी है, और मैं समझता हूँ कि हम पहले अपील करेंगे कि आप मुकदमा दर्ज करें और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी तक जाएं और कोर्ट ऑफ लॉ में लेके आए। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम इसका सिलसिला शुरू करेंगे, मुकदमा भी दर्ज होगा, ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जो हमारे साथियों को धमकियां लगाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अर्शद अंसारी साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, सेक्रेटरी जनरल PFUJ। और शुएब, जैसे इम्तियाज़ फारन साहब ने भी कहा, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, बस हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ क्रिकेटर्स या बोर्ड के भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? देखिए, मैंने कहा कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी की नहीं है, लेकिन उनके हवारी जो हैं वो होते हैं। और मुझे बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, हालांकि मुझे टीवी पे ये बात नहीं करनी चाहिए, बट क्योंकि फैक्ट्स लोगों के सामने लाने हैं। मुझे जो थ्रेट्स आ रही हैं उसमें मेरी फैमिली को रेप तक करने की जो है ना थ्रेट्स आ रही हैं। और पाकिस्तान में ऐसी ये कॉमन प्रैक्टिस है, जर्नलिस्ट को मारना या किसी का रेप करना, ये अमूमन हम अफसोसनाक वाक़े सुनते हैं जिसपे रूह लरस जाती है। और इस तरह की थ्रेट्स मुझे आना, फिर बार बार जो है वो आप जाके सोशल मीडिया देखें, मेरी किसी एक पोस्ट के नीचे देखें, मैं नाउन फिगर हूं पाकिस्तान का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्पोर्ट्स की जर्नलिज्म में एक नाउन नेम हूं। तो उसके बाद मुझे इस तरह थ्रेट्स करना, बार बार मुझे जो है ना वो हरास करना, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि मैं जो लोगों के लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए के जो इंटरेस्ट है उनको डेंट डाल रहा हूं, उस वजह से ये सब हो रहा है। एक माफिया है। मुझे अच्छे से याद है कि एक क्रिकेटर थे, उनका जो है ना वो किसी लड़की के साथ स्कैंडल था। जब मैं वो लेकर आया था तो मुझे इंटरनेशनल कॉल से जो है नंबर से एक कॉल आई थी, तब भी मैं FIA गया था। तब मेरे अलावा एक सीनियर साफी हैं माजिद भट्टी, उनको भी उसी नंबर से कॉल आई थी। हम दोनों ने ये स्टोरी एक की थी, तब भी यही सिलसिला था, तब भी FIA की बेहिसी थी। उसके बाद जो इतनी सिलसिले आए, मैं बाकायदा जाके रिपोर्ट करके आ गया, FIA ने कुछ नहीं किया, कभी भी कुछ नहीं किया। बड़ा अफसोसनाक है ये, और अब तक भी उन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल। और कराची प्रेस क्लब कितने बड़ी एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने बाकायदा लिखा, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उन्होंने लिखा, हमारे शुएब अहमद है कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी, या जावेद चौधरी साहब, हमने शुएब साहब से रब्ता किया था, सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब, लेकिन वो हमारे साथ शो में ज्वाइन नहीं कर सके। बावजूद उन्हें बेहतर मालूम होगा तो हमने उनसे भी जानने की कोशिश की। अभी मैं आपके शो के बाद से वहीं पे जाऊंगा, क्योंकि प्रेस क्लब ने भी इस इशू पे मुझे बुलाया है। मैं बता रहा हूँ कि साकिब सगीर हैं, जावेद चौधरी हैं, अफजल डोगर हैं, ये सारे मेरे साथ गए हैं। उसके बाद शुएब अहमद की बात कर लें, रिजवान भट्टी की बात कर लें, ये सब वो लोग हैं जो मेरे साथ FIA खुद जा गए हैं कि जी ये मसले को हल करें। स्ट्रांग है कि इतने सीनियर साफियों के या तो क्रिकेट माफिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, या आपकी FIA साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज्यादा बेबस है। दोनों में से एक काम है। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे शुएब, और आपकी फैमिली की भी। और फाइनल क्लोजिंग कमेंट क्या करना चाहेंगे? डिमांड तो आपने कर दी, पुलिस से भी बात हो गई। एक ही देखें, मैं फिर वही कहूंगा कि हम गुंडे तलंगे नहीं हैं, हमने किसी से बदला नहीं लेना। हम तो चाहते हैं कानून, सिविलाइज लोग हैं, कि कानून के दायरे के तहत उनको कटहरे में लाया जाए, ताकि पता चले कि ये थ्रेट करने वाले जो हैं और जो इनके जरिए थ्रेट करवा रहे हैं वो कौम के सामने आने चाहिए।
बहुत शुक्रिया आपका, शुएब जट हमारे साथ मौजूद रहे हैं। नाज़रीन, हमने कोशिश की है कि शुएब की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाएं, और इतना बड़ा थ्रेट है शुएब को और उसकी फैमिली को, लेकिन इदारे जो अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस शो के बाद भी और इस गुफ्तगू के बाद भी सहाफ़ती तंजीमें भी उस पर मज़ीद सरगर्मी से इसको फॉलो करेंगी और इदारों को भी रब्ता किया जाएगा, और इदारे भी खुदारा अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करें कि ये सिर्फ शुएब का एक मसला नहीं है। शुएब जैसे ऐसे कई पाकिस्तानियों के साथ इस तरह का सीन हो रहा होगा। हम सिर्फ शुएब के लिए नहीं कह रहे, इस तरह के जितने केसेस भी हुए आप सबको करें ना, सब पे आप कार्रवाई करें। अगर आपने सब पर इसी तरह बिला तफरीक कार्रवाई की हुई होती और लोगों को आपने पकड़ा हुआ होता तो ये दिन आज शुएब को भी ना देखना पड़ता। नाज़रीन, इसके साथ अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को आज के शो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।